फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल 19 जुलाई है। कल वो डे है जब आपको ये पता चलेगा आपको कौन सी सीट एलोकेट होगी, कौन सा कॉलेज एलोकेट होगा, प्रेफरेंस नंबर का कौन सा ऐसा नंबर होगा जो आपको कॉलेज अलॉट हो रहा होगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, सीयूटी स्कोर के अकॉर्डिंग, सिमुलेटेड रैंक के अकॉर्डिंग, टाइप ब्रेकिंग रूल के अकॉर्डिंग। ये सभी लगते हैं आपकी सीट एलोकेशन में। ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपका राउंड 1 में एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, राउंड 2 में होगा या 1 में हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं लास्ट टाइम पे आके। उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, सीयूटी दिया होता है, फेज 1 अच्छे से फिल किया होता है, फेज 2 अच्छे से फिल किया होता है, इनफैक्ट उनकी सिमुलेटेड रैंक भी ठीक ठाक आ रही होती है, तब भी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इसी की करूंगी कि कैसे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको देखो 19 को कल 5 PM पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई। अगर आपको कोई सीट एलोकेट होती है तो आपके डैशबोर्ड पे आपको अभी तो आपको फेज 1 व्यू करने को दिख रहा होगा, फेज 2 भी व्यू करने को दिख रहा होगा और सिमुलेटेड रैंक भी आपको व्यू करने को दिख रही होगी। ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, ये पूरा नया एक पोर्टल जैसा आ जाएगा आपको। ठीक है, नया आपका डैशबोर्ड आएगा जिसमें एक व्यू का आएगा। अगर आपको सीट एलोकेट होती है, जैसे ही आप उस पर व्यू करेंगे तो आप उस पर लिखा होगा एलोकेटेड, और फिर आपकी जो भी आपको कॉलेज मिला है उसका नाम लिखा होगा, जो भी आपको कोर्स मिला है, जैसे LSR पहले होगा इंग्लिश ऑनर्स LSR कॉलेज। ठीक है, LSR में आपको मिला है तो वो लिखा होगा। ठीक है, उस वो लिखा होने के बाद आपके पास एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो एक्सेप्ट का ऑप्शन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, हमें एक्सेप्ट का प्रेस करना है बटन या नहीं प्रेस करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको चाहे वो सीट जो आपको मिला है, अभी कॉलेज जो आपको मिला है, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे आपको ऐसा है कि अपग्रेड के बाद आपको दूसरा अच्छा कॉलेज चाहिए, तब भी आपको अभी जो आपको सीट मिली है, फर्स्ट सीट आपको जो भी फर्स्ट राउंड में मिलेगी, आपको एक्सेप्ट करना है उसको आप एक्सेप्ट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फेज 1 फेज 2 में फिल किए हैं, वो सारे ही डॉक्यूमेंट, सारी ही इंफॉर्मेशन आपके जिस कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया है उस कॉलेज के पास जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है क्वेरी वाला सेक्शन। ठीक है, स्टूडेंट सोचते हैं उनका सब कुछ ठीक है, फेज 2 में टेंशन लेते हैं, फेज 1 में टेंशन लेते हैं, यहाँ आके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं और यहीं से उनके सबसे ज़्यादा फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं फेज 3 में स्टूडेंट के रिजेक्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेरी में ही रिजेक्ट होते हैं। देखो, अगर आपको अभी से आपको पहली बात, आपको पहले ही पता होगा, अगर आपके मार्कशीट में किसी का नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, आपने जो सर्टिफिकेट लगाया उसमें आउटडेटेड डेट डली हुई है, 31 मार्च के बाद वाली नहीं है, या NCL का नहीं है, आप OBC NCL का कोई लगा रहा है तो वो NCL का नहीं लगाता, ऐसे नॉर्मल वाला लगा देता है। और SC ST की जो भी कैटेगरी आपने लगाई है, अगर आपको लगता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपने जो मार्कशीट अपलोड की है उसका फोटो ब्लर आ गया था, अगर आपको पहले से ही पता है तब तो आपको पता है कि आपकी क्वेरी आएगी, आपको रिप्लाई करना है उस क्वेरी का, बार बार जाके उस क्वेरी सेक्शन में चेक करना है। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं उनका सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट है, उन्हें भी बार बार जाके क्वेरी सेक्शन में सीट एक्सेप्ट करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड स्टेप में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको करेगा, आपको हर मिनट हर सेकंड आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का डैशबोर्ड ओपन करके आपको चेक करना है कि कहीं कोई क्वेरी रेज तो हुई तो नहीं हुई। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं होता, लास्ट में जब उनका रिजेक्ट हो जाता है तब उन्हें पता चलता है, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो क्वेरी रेज की थी, हम उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं कर पाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको उसको कुछ भी गड़बड़ दिखता है, वो क्वेरी रेज करता है, डॉक्यूमेंट मांग लेता है वो आपसे और उसका रीजन भी मांग लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो है फी पेमेंट का। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट हो जाते हैं उनके वेरीफाई, बट वो फी पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते। ठीक है, सोचते हैं लास्ट टाइम पे करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे, या उनके अकाउंट में अभी पूरे पैसे नहीं हो पाते, तो वो
करते हैं अपना पहले पूरे पैसे अकाउंट में, फिर कहते हैं कि लास्ट टाइम में लास्ट डेट में कर देंगे। जैसे ही वो लास्ट मिनट में कर रहे होते हैं, नेटवर्क इशू कोई आता है और वो फिर बीच में अटक जाती है पेमेंट और टाइम भी निकल जाता है, तो उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले ही वेरीफाई होके आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट जल्दी से जल्दी कर देनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है अपग्रेड और फ्रीज का, वो भी मैं बताती हूँ। देखो, अपग्रेड और फ्रीज का क्या होता है, आपको जो फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट में जो भी आपको कॉलेज मिला है, जैसे किसी को एलएसआर मिला, ठीक है, 12 नंबर का था उसका, उसको एलएसआर मिल गया। अब क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा कॉलेज है, गर्ल्स किसी गर्ल को मिला, ये गर्ल कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, मैं एक काम करती हूँ इसी में पढ़ूंगी, मुझे और कोई सा कॉलेज ऊपर का नहीं चाहिए। जो मैंने प्रेफरेंस में ऊपर के 11 कॉलेजेस फिल किए उनमें से मुझे कोई सा नहीं चाहिए, मैं यहीं खुश हूँ, तो वो फ्रीज कर देगी, उसको फ्रीज का दबा देगी। आप दबाओ ना दबाओ, फ्रीज का कोई उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नहीं दबाओगे तो आपका फ्रीज ही माना जाएगा, अपग्रेड भी नहीं करोगे तो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो अभी कॉलेज मिला है उससे ऊपर की प्रेफरेंस का आप कॉलेज चाहते हो, तो आपको अपग्रेड प्रेस करना होगा। ऊपर के कॉलेजेस के लिए आपको अपग्रेड का प्रेस करना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऊपर से चेक करती है, ऊपर से आपको जहाँ पे भी आपका फिट बैठता है, जिस नंबर पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, टाइप ब्रेकिंग रूल के अकॉर्डिंग आपका स्कोर फिट बैठता है, वहीं पे आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एल्गोरिदम काम करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब मैं उनकी बात करती हूँ जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिल पाएगी, उन्हें सेकेंड राउंड में मिलेगी, ठीक है। देखो, फर्स्ट राउंड में आपको सीट कम नहीं मिल पाएगी, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी एलोकेशन होगी फर्स्ट राउंड में, मतलब मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ हाई गई होगी और वहीं पे रुक जाएगी जहाँ पे। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश करता है कि 90% सीट जो है बम्पर एलोकेशन करके फर्स्ट राउंड में ही वो दे दे, जितने स्टूडेंट को दे पाए। फिर सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक लिस्ट देता है, उसमें आप वो जितनी भी वैकेंट सीट हैं वो आपको दिखेंगी, सारी वैकेंट सीट आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप सेकंड राउंड में जाते हैं, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकंड राउंड में मिल जाए। फिर स्पोर्ट राउंड भी आता है, ठीक है। सेकंड राउंड में आपको ठीक ठाक स्कोर पे एडमिशन मिल जा रहा होता है, कोई ना कोई सीट मिल जा रही होती है, तो आप टेंशन मत लेना, बहुत सारी सेकेंड राउंड में भी सीट होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये मैंने आपको पूरा फ्रेज 3 समझा दिया है कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक्सेप्ट का नहीं भूलना है, क्वेरी इरेज का नहीं भूलना है, फ़ी पेमेंट का नहीं भूलना है। ये 3 काम आपके हैं, आपको करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनकी लास्ट डेट आपको ऐसे याद होनी चाहिए बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट याद नहीं रखते और वो सोचते हैं उनकी आज नहीं कल है वो डेट, और क्या होता है उनके हाथ से वो टाइम निकल जाता है और वो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये आपको ना करना पड़े, इसलिए बहुत ध्यान से डेट्स को याद रखना। जैसे जैसे ड्यू एक स्टेप बढ़ेगा, आपको भी उसके साथ एक एक स्टेप बढ़ना पड़ता है फ्रेज 3 में, ठीक है, यही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे जैसे ड्यू एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा मैं आपको अपडेट दूंगी कि कब उस 19 को कब कैसे आपको दिखेगा आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे कि आपको सीट एलोकेट हुई है, कब आपको एक्सेप्ट करनी है, कब आपको फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज होता है, इसकी एक भी डेट आपको मिस नहीं करनी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो स्टूडेंट जिनके 700 प्लस आए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि फर्स्ट राउंड में उसे आराम से मिल जा रही हो सीट, जिसमें CUT स्कोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। 700 प्लस जिसका CUT स्कोर होता है उसे आराम से फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है। बाकी का अगर कट ऑफ और ज़्यादा हाई गई होती है तो और होता है ऐसे हिसाब से, ठीक है। लेकिन राउंड 2 में जो 700 से नीचे बिलो आते हैं उनका राउंड 2 में उन्हें मिल जा रही होती है सीट। तो ये था सीट एलोकेशन का पूरा सिस्टम, आपको इसको समझना है अच्छे से। कहीं भी अगर आपको एक पॉइंट पे भी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूँगी। मेरा रिप्लाई आप तक पहुँच जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले स्टेप क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।